उनके झुग्गियों को आपको बना के देना चाहिए उनको, लेकिन बना के नहीं दे रहे हैं, आप उसके घर को उजाड़ के दे रहे हैं। हम लोग यहाँ हैं, सारे वामपंथी दलों के लोग यहाँ धरना प्रदर्शन के लिए कि ये पहले कहते थे चुनाव से पहले कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, लेकिन इस पे खड़े नहीं उतरे। आप किसी को मकान बनाकर दे नहीं सकते तो आप उसको झुग्गी उजाड़ने का आपको अधिकार नहीं है। जो गरीब तबका का लोग है यहाँ देश में, आप उनको मकान बना के नहीं दे रहे हैं, लेकिन झुग्गी बना हुआ है, अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, अपना घर चलाते हैं, तिनका जोड़ करके उन घर चलाते हैं। ऐसे स्थिति में आप एक तो रोजगार नहीं देते हो, कोई काम नहीं देते हो, और वो थोड़ा छोटा सा एक झुग्गी बना हुआ है, सहायता के बजाय आप उस पे हथौड़ा और बुलडोजर चला लो। शर्म आनी चाहिए सरकार को कि ऐसे सरकार को, जबकि आपके हुकूमत में है, आपके सरकार में है, आपके देश में है, और आप उनके झुग्गियों को आपको बना के देना चाहिए उनको, लेकिन बना के नहीं दे रहे हैं, आप उसके घर को उजाड़ के दे रहे हैं। ये हमारा कहना है कि ये बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं आप एक तो रोजगार नहीं दे रहे, कारोबार नहीं दे रहे, क्या कमा लेते हैं झुग्गी वाले, मकान बना नहीं पाते हैं, वो मकान कैसे मकान बनाएंगे, उनके पास रोजगार नहीं है, आमदनी नहीं है, कारोबार नहीं है। ऐसे सूरत में वो झुग्गी का सहारा लेते हैं और झुग्गी को वहाँ बसाते हैं, बसते हैं लोग, वहाँ अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, झुग्गी बनाकर कलम किताब वहाँ लेकर के बच्चों को FGD के दफ्तर में भेजते हैं और पढ़ाते हैं। और आपको तरस नहीं आता, आपको माया नहीं आता है। बहुत निकम्मी सरकार है ये जुल्म सारे, ये अंग्रेज से भी, अंग्रेजी शासन में भी ऐसा नहीं हुआ। अंग्रेजी शासन में भी वो मजलूम और जो महिलाएं होती थी वो उनको काम नहीं किया करने देते थे, वो बोझा और बोझ सर पे उठा के चलने नहीं दिया जाता था उस टाइम में, और वो अंग्रेजी फौज उसकी सहायता करते। लेकिन आप निहत्थे हैं और आप जुल्म ढा रहे हैं, उनका आशियाना के तोड़ रहे हैं आप पहले उनको आशियाना देना चाहिए तरीके से, आपको उनको आप प्लॉट घोषित कीजिए, आप दीजिए, तब उसके बाद आप उसको खाली करवाइए। लेकिन ऐसा आप नहीं करते हैं, आप तो ऐसे रोजगार छीन लिए, आप तरह तरह की लॉलीपॉप देके, कितना बड़ा लिफाफा था आपका चुनाव से पहले, बताइए कितना बड़ा लिफाफा अभी भी हमारे रखा हुआ है। लोग सब देख रहे हैं कि ये लिफाफा झूठ बोल करके आप सत्ता में आ गए हैं, लेकिन आप ये चलने वाला नहीं। अंग्रेजी राज में भी ये देख लीजिए, अंग्रेज नहीं चाहता था कि हम इस देश से जाए, लेकिन जनता आजादी का बिगुल फूका गया देश के अंदर, तो अंग्रेजी राज को उखाड़ के फेंक दिया। ऐसे ही ये जनता आने वाला दिन में, अभी आपकी जवानी है, अब बुढ़ापा आने वाला है, ये समझ लीजिए। यही जनता आपको जो वोट देती है और इसका आशियाना तोड़ते हैं, लेकिन इन्हीं के बच्चे आने वाला समय में आपको उखाड़ फेंकेगी, ये जान लीजिए। ये देश बुलडोजर से नहीं चलेगा। हम न्यायपालिका को भी कहते हैं कि आप देखिए, गरीबों की हिमायत कीजिए। ये सरकार तो आएगी जाएगी, ये जनता इस धरती पे है और ये जनता के लिए आप न्यायालय में बैठे हुए हैं, जनता के लिए पार्लियामेंट में लोग बैठे हुए हैं। चुनी हुई सरकार अगर वो जनता के हित में नहीं खड़े होती है तो जनता को पावर है, संविधान इजाजत देती है कि आपको जो सत्ता में लोग हैं जो चुन करके आई है और अनदेखी करेगी, तो अब जनता उसको उखाड़ने का, उखाड़ के फेंकने का, ये हमारा बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान बना के दिया है, ये इजाजत देती है। लेकिन हम न्यायपालिका से भी कहते हैं कि जो संविधान बना हुआ है, आप वो कानून आपके पास गया हुआ है, लेकिन आप वहाँ देखिए, सरकार तो आएगी जाएगी, लेकिन गरीबों का सहारा कौन होगा? जिनके पास पैसे नहीं है, वकालत करने के लिए फीस नहीं है उसके पास, ये झुग्गी वाले की लड़ाई कौन लड़ेगा? अंबानी का लड़ाई तो सरकार मोदी जी लड़ लेते हैं, लेकिन ये झुग्गी वाले ये खाने के लिए तरस रहे, पानी के लिए तरस रहे, इतनी गर्मी में आप उनका घर उजाड़ दिए,
इनका सहायता कौन करेगा? इनके पास एक वकील का फीस देने के लिए का पैसा है, लेकिन हम ये कहते हैं कि आप न्यायालय के कुर्सी पे बैठे हो जज साहब, आप इस पर भी ध्यान दीजिए। ये भी नागरिक है, देश के नागरिक है। ज्यादातर गरीब संख्या के लोग हमारे इस देश में रहते हैं और यही दोष भवन निर्माण, रोड का निर्माण, किसान खेती का निर्माण, आप जो रोटी गरम गरम चपाती खाते हो, यही गरीब मजदूर खेत में जा करके और पानी में जा करके और यही अनाज उगाते हैं जो आप गरम गरम सुहारी परोसते हो और आकर के महलों में जाकर के जज साहब और जो पार्लियामेंट में क्या वो अडानी का पैसा खाते हैं क्या? यही किसान जो फसल उपजाते हैं, ये गरीब मेहनत करते हैं, उन्हीं का बनाया उपजाया हुआ तो रोटी खाते हो। लेकिन हम ये कहते हैं सरकार को शर्म आनी चाहिए ऐसे सरकारों को, जो आप झुग्गी बना करके देने का जो आप पॉलिसी किए थे चुनाव के टाइम, वही पॉलिसी आपको लागू करना चाहिए। आपको उजाड़ने का अधिकार नहीं है, जब बना के नहीं दे सकते हैं तो उजाड़ने का अधिकार ये कानून नहीं कहता है। इसलिए हम यहाँ आए हैं, वामपंथी दलों के लोग, CPI के लोग, CPM वाले के लोग आए हैं यहाँ अपने धरना प्रदर्शन और गरीबों के आंसू पोंछने के लिए हम आए हैं। और हम सरकार को चेतावनी भी देते हैं कि आप झुग्गी को उजाड़िए मत, पहले उनको आप जगह दीजिए। आप पार्क बनाएंगे, जब इंसान नहीं रहेगा तो पार्क किसके लिए बनाएंगे ना? कौन किसके लिए स्कूल बनाएंगे, किसी लिए मकान बनाएंगे? आप बसाइए, गरीबों के आंसू पोंछिए। ये आप सरकार में आए थे, आने से पहले ऐसा वादा किए, ऐसा लॉलीपॉप दिए। ये जनता बहकावे में आ जाती है, आपको चुन लेता है और आने के समय जब आप सत्ता पे काबिज हो जाते हैं तब आप आंखें दिखाते हैं। तो ये सरकार निकम्मी सरकार है, ऐसा नहीं चलेगा। आप संविधान के खिलाफ चल रहे हैं, संविधान के जनता के खिलाफ कर रहे हैं, संविधान की नीति के खिलाफ कर रहे हैं। इसलिए कहना यह है कि ये नीति आपकी नहीं चलेगी। आप पॉलिसी बेहतर लाइए, जनता के हित में लाइए। जनता जनार्दन है, जनता को आप ऐसे कुचलिएगा, आप बुलडोजर इस्तेमाल करेंगे आप। तो यही हमारा कहना है, सरकार के खिलाफ हम लोग आए हैं, उनके नीति के खिलाफ आए हैं। हम अब ऐसे गर्मी में बताइए, अब एक सर के प्लास्टिक और टीन छीन लिए उनके सर से, धूपती हुई तपिश में उनके बच्चे कहाँ रहेगी? उनकी बच्ची अकल कहीं न कहीं स्कूल में MCD के पढ़ रही होंगी। अपने बच्चे को ये देखिए, जो पूंजीपति है के लोग हैं वो अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाते हैं, वो हाई लेवल का तालीम देते हैं और जाकर के अमेरिका, लंदन, पेरिस अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन जो गरीब बच्चे हैं वहाँ कहाँ पढ़ा लेंगे? इसी देश में रह करके उनके पास मकान भी नहीं है, झुग्गी बना करके रहते हैं और वो कुछ अपना खाने का इंतजाम करते हैं, बच्चों का पढ़ाने का इंतजाम करते हैं। लेकिन जब समय आता है वोट लेने के समय, आप उनको लॉलीपॉप दे के वोट ले लेते हो, आप जीत के फिर आप उनका झुग्गी को तोड़ देते हैं। इसलिए हमारा ये कहना है, ये सरासर गलत है। आप जुल्म कर रहे हैं, जनता के खिलाफ कर रहे हैं, झुग्गी वासियों के खिलाफ आप मुहिम चला रहे हैं। आप इसे बंद कीजिए। इनकलाब जिंदाबाद।